शासकीय सिविल हॉस्पिटल खाचरोद के डॉक्टर सहित स्टाफ की हड़ताल, इस्तीफे का और कोई कारण तो नहीं? क्या एसडीएम का व्यवहार एक बहाना तो नहीं? डॉक्टर संजय पटेल ने एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार के ऊपर लगे आरोप। खाचरोद सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों सहित स्टाफ की हड़ताल। मेडिकल ऑफिसर संजय पटेल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अनुविभाग अधिकारी एसडीएम द्वारा उन्हें बेवजह मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको लेकर डॉक्टर सहित स्टाफ हड़ताल पर। अगर कोई बात नहीं बनी तो कल देंगे रिजाइन। बता दें कि अगर हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने रिजाइन दे दिया तो आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर संजय पटेल का कहना है कि मैंने और मेरे पूरे स्टाफ ने कोरोना जैसी महामारी के दौरान दिन रात मैंने काम किया है और अधिकारी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि तुम मंदसौर से डेली अप डाउन कर रहे हो। डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि डॉक्टर प्रदीप सिंह जादौन मेडिकल ऑफिसर एवं डॉक्टर राहुल अहिरवार मेडिकल ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल खाचरोद द्वारा सामूहिक त्याग पत्र दिया जा रहा है एवं दिनांक 18 अगस्त 2021 से प्रातः समस्त नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ स्ट्राइक पर रहेगा। कोरोना काल में यदि किसी चीज का हिसाब किताब मांगना कोई गलत बात हो, ऐसा तो लगता नहीं है, क्योंकि हर चीज का हिसाब किताब जानने का अधिकार आम जनता को है, तो फिर अधिकारियों को क्यों नहीं? और इससे तो पारदर्शिता आती है कि कितना सामान आया गया और क्या खर्च हुआ। जन चर्चा है कि चिकित्सकों को जो त्याग पत्र देना है, एसडीएम तो कहीं मात्र बहाना है, इसके पीछे और कोई कारण तो नहीं है। रतलाम जिले के ताल नगर परिषद में भी ऐसे ही एक मामले को लेकर एक स्थानीय पत्रकार द्वारा नगर परिषद में पत्र लिखकर आवक जावक लेखा जोखा रखने की मांग हेतु सुझाव पत्र दिया गया था। प्रोफेसर डॉक्टर संजय पटेल और ये डॉक्टर प्रदीप जादौन और डॉक्टर राहुल अहिरवार, हम तीनों इस चीज़ के लिए बैठे हैं कि आज बहुत ज़्यादा हमें परेशान किया जा रहा है लगातार, और परेशानी का सबक ये है कि हमारे माननीय श्री एसडीएम साहब खाचरोद के हैं, वो बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि लगातार उनके तरफ से ये कहना हो रहा है कि हम हॉस्पिटल में कार्य नहीं करते हैं, हम लोग प्रेजेंट नहीं रहते हैं, हम आए दिन छुट्टी पे चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो हम लोग कब कार्य नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हमें बताया जाए। और सेकंड ये है कि उनके द्वारा बार बार कलेक्टर साहब से और माननीय आयुक्त साहब से सबसे लेटर दिलाया जा रहा है, तो क्यों दिलाया जा रहा है, थोड़ा सा हमें वो चीज़ के लिए बैठे हैं। आप तो बता रहे हैं कि हमें लेटर दिलाया, किस बात के लिए लेटर है वो, किस क्या क्या आपको दे रहे हैं? उनका कहना यही हो रहा है कि हॉस्पिटल में कार्य नहीं किया जा रहा सुचारू रूप से, हम यहाँ प्रेजेंट नहीं रहते हैं, हम अपने घर से आना जाना अप डाउन करते हैं, और विदाउट में बहुत सारी कंडीशंस उन्होंने बोली हैं कि बोले कि रहते ही नहीं है, तो हम तो क्वार्टर पे रहते हो तीनों, कब हम कार्य पे सक्षम नहीं रहे हैं। लेटर की कॉपी है आपके पास? हमारे पास रखी है। तो लेटर की कॉपी देना उसमें अभी बताइए, उसमें क्या इंडिकेशन क्या दिया उन्होंने? उनका कहना था कि मैं प्रेजेंट नहीं हूँ, कोविड में भी प्रेजेंट नहीं था, और अपना महाअभियान जब चला था उस दिन में प्रेजेंट नहीं था। लगातार हर जगह उनका कहना ये हो रहा है कि हम प्रेजेंट रहते नहीं, कुल मिला के मतलब हम लोग काम कर ही नहीं रहे। 300 ओपीडी आती है, हम इतना काम कर रहे हैं, लगातार 300 ओपीडी हम देख रहे हैं, और टीबी के मरीज तक हम डिटेक्ट कर रहे हैं। उज्जैन जिले में हमारी तारीफ होती है कि हम उज्जैन जिले में ये तारीफ होती है कि पेशेंट हम लगातार डिटेक्ट कर रहे हैं टीबी के। आपको अकेले के नाम पे लेटर मिला या दोनों डॉक्टरों को भी मिला? नहीं, लेटर मुझे दिया गया है, बाकी ये हमारे सपोर्ट में सब लोग, पूरी खाचरोद की जनता से भी मैं बोलूंगा कि अगर मेरे सपोर्ट में है तो आइए, और अगर हमारे विपरीत में है तो भी आइए, ताकि मुझे पता चले कि सच क्या है गलत क्या है। क्योंकि माननीय कलेक्टर साहब को गलत जानकारी दी जा रही है यहाँ से कि हम सपोर्ट में नहीं है, कार्य नहीं करते यहाँ पे, तो उनको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये हॉस्पिटल बहुत बुरी स्थिति में था, वो अच्छी स्थिति में लेके आए। आपकी जो रिजाइन का किसके नाम पे देंगे आप रिजाइन? हाँ, कलेक्टर साहब को हमने इसके लिए भेजा है, और सब लोगों को हम यहाँ से प्रतिलिपि भेजी है। अगर वो स्वीकार करते हैं तो हम कल रिजाइन दे देंगे। कल 2 बजे तक का हमारे पास समय है, कल 2 बजे हम रिजाइन दे देंगे। इसके अलावा और कोई बात जिसके मन में आपको खटकती हो, या आप बड़े अधिकारियों के उस मांग को या उस बात को पूरी नहीं कर पाया हो, ऐसी कोई बात है आपके बीच में? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, खाचरोद की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया। कोविड में दिल से काम किया, हम तीनों लोगों ने मिलकर काम किया है, कहीं कमी नहीं रही है हमारी तरफ से। ओनली माननीय
एसडीएम साहब की तरफ से बहुत उनको क्या लग रहा है, किस चीज़ की कमी हो रही है उनकी, वो बार बार हमें परेशान कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे उस चीज़ को। आप, हमारा प्रश्न ये है कि आपके अधिकारी ऐसा कोई डिमांड आपसे रख रहे हैं या ऐसी कोई मांग आपसे रख रहे हैं जिससे आप मानसिक टॉर्चर हो रहे हैं? नहीं, हमारे अधिकारी बहुत अच्छे सपोर्टिव हैं, हमारे सारे अधिकारी हमारे सपोर्टिव हैं, एसडीएम साहब के विधायक में सारे सपोर्टिव हैं। आप यहाँ के भी जितने भी अधिकारी हैं या फिर उज्जैन जिले के जितने भी अधिकारी हैं, हमारे स्टाफ को भी बोल सकते हो आप, वो भी हमारे सपोर्ट में, क्योंकि हम गलत काम करते नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा हम काम करते हैं, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, तो निष्पक्ष काम कर रहे हैं। तो आपको जो लेटर मिला उसका जवाब दे दीजिए ना जी, हड़ताल तो कोई एक मतलब नहीं रहेगा तुमको। हमने जवाब भी दे दिया, पर बार बार लेटर दिया जा रहा है, तो उससे परेशान हो गए, मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें आयुक्त सर से लेटर दिया गया है, आयुक्त सर से लेटर किस बात के लिए दिया गया है मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सर के द्वारा हमें समक्ष प्रस्तुत होने का बोला गया, सर के सामने प्रस्तुत होकर हमें जवाब दिया है, उसके बाद भी हमें मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब मानसिक जवाब देने के बाद किस तरह से मानसिक, मतलब क्या चाहते हैं फिर? उनका कुल मिला के ये है कि यहाँ से छोड़ना चाहते हैं हम, कि छोड़ दें यहाँ से, क्या करना चाहते हैं वो अब जो सर ही बता सकते हैं एसडीएम साहब के क्या चाह रहे हैं, वो क्यों बार बार लेटर दिलाया जा रहा है। आपको तो ऐसे भी छोड़ना ही है यहाँ पर, नहीं ऐसे क्यों छोड़ेंगे हम? अभी आपको जब पीएस की जो उसमें हो जाएगा तो आपका जो यहाँ का खत्म हो जाएगा, आपको रिजाइन देना ही उसका, आपका सिलेक्शन जो चयन होगा उसके अंदर। नहीं ऐसा नहीं है, हमने यहाँ का भी चूज किया है, सब जगह हमने चूज किया है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हम यहाँ से छोड़ेंगे, क्योंकि हमने जानते लगे कि आपको ऑलरेडी आपको चयन हो जाता है तो आपको तो यहाँ से रिजाइन देने होगा इस पद से, जो अभी पद है। हाँ, पर नया पद जो होगा वो मिलेगा मुझे, उससे कोई इशू नहीं है मुझे, और जो अभी तत्काल जो चीजें हो रही है वो बहुत गलत हो रही है। कदम उठाएंगे और आपके साथ में लोग डॉक्टर चल जाएंगे। आप जनता का सपोर्ट भी चाहते हैं, जनता से मांग चाहते हैं और जनता के हित में आपने बैठे हुए हैं। यदि आप अचानक इस तरह से रिजाइन देते हैं, दोनों आपके सपोर्ट में डॉक्टर रिजाइन दे देंगे आप, तो फिर जनता जो बीमार है उस जगह का आपकी मानवता क्या कहेगी? मैं दिल से हर एक जनता के लिए सहयोग करना चाहता हूँ, और अगर मेरे सपोर्ट में है तो इस तरीके की जो चीजें वाकया जो घटित हुई ये नहीं होनी चाहिए। हम हॉस्पिटल में अगर कार्य अच्छा कर रहे हैं तो हमारी नेगेटिव चीजें डालने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम मीडिया के माध्यम से जनता भी आपके दर्द जो वस्तु स्थिति वो बताएंगे मीडिया में, तो जनता तक बात जाएगी, तो जनता आपके साथ में आएगी। जब तक मीडिया में खुल के नहीं बताएंगे तो किस तरह से आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी? आपका मैं बोल रहा हूँ ना, कल का 2 बजे का टाइम दिया मैंने, 2 बजे तक हम रिजाइन 2 बजे बात करेंगे कल हम। अभी बिल्कुल पब्लिक को तो बता दें कि बात प्रॉब्लम क्या है, तो हम बोल रहे हैं ना, आज कल 2 बजे तक का टाइम दिया है ना हमने, कल 2 बजे तक का हमने टाइम लिया इसलिए कि कल 2 बजे तक का टाइम है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ सब लोग, तो अगर मैं सही हूँ, अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं बिल्कुल रुकने के लिए भी तैयार हूँ। जरूरत तो हर डॉक्टर की इंसानों को होती है, नहीं कहीं मतलब क्या आपको गलत कर रहे हैं वो लोग, अधिकारी लोग किस टाइप से कर रहे थे कि जनता आपके हित में क्यों खड़ी हो? मेरा उद्देश्य कुल मिला के बार बार यहाँ से उज्जैन 70 किलोमीटर दूर पड़ता है, बार बार यहाँ से आना जाना, और लेटर आता है तो जवाब देना, वो सब चीज़ें से मानसिक प्रताड़ना बहुत ज़्यादा होती है। उस लेटर का जवाब देने के लिए सब लिखना करना, उससे बहुत मानसिक प्रताड़ना हो रही है। हम चाहते हैं कि अगर हम सही हैं तो लेटर ना मिले, एक बार उसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच की जाए। मैं चाहता हूँ एक बार जांच हो कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। हम तीनों अगर सही है तो हम नहीं झुकेंगे। कुल मिला के हम चाहते हैं कि हम सही हैं तो झुकेंगे नहीं बिल्कुल भी। मतलब आपके यहाँ होने के बावजूद भी आप पे अनुग्रह आरोप लगा रहे हैं कि आप यहाँ नहीं रहते हैं? हाँ, कुल मिला के मेरे पे जो आरोप लगा गया है बिल्कुल गलत है, और हम यहाँ पे रहते हैं और दिल से काम करते हैं, मन से काम करते हैं, और तीनों अच्छे से मिलकर काम करते हैं। हमने आयुष्मान योजना चालू करी है, जिसमें भी हमने कम से कम 30 पेशेंट मरीज अभी तक एडमिट करके डिस्चार्ज कर चुके हैं। मतलब हम कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तभी तो टीबी के मरीज भी हमने 18 डिटेक्ट किए हैं अभी, तो कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं, तभी तो पेशेंट डिटेक्ट हो रहे हैं। 300 ओपीडी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास में। अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आर्थिक लेन देन या लोकस की जो आपका पैसा जमा होता है उसको लेके के अधिकारी आप पे दबाव बना रहे हैं, कुछ शुभ लाभ के चक्कर में कोई आप पैसा बन रहा है कहीं से? पेमेंट तो इसके लिए डला था एसडीएम साहब के अकाउंट में, अब उन्होंने ट्रांसफर किया नहीं है अभी तक। क्या वजह है, उसकी वजह से परेशान कर रहे हैं या किसी अदर वजह से परेशान कर रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। पर वो जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। कितना समय हो गया पेमेंट डले हुए? पेमेंट डले 3 महीने हो चुके हैं, जिसमें जितनी भी गाड़ियां वगैरह चली थी, मोबाइल वैक्सीनेशन के लिए गाड़ियां चली थी, उसका पेमेंट नहीं हो पाया है। किसी तरह कोई पेमेंट नहीं हुआ। लोग आए दिन यहाँ परेशान करते हैं हमें। कितनी राशि है? यहाँ पे जो टोटल काम हुआ है कोविड के लिए, आईसीयू के लिए भी जो वर्क हुआ है, टोटल 5 लाख के समथिंग का कार्य हुआ है, 5,75,000 के समथिंग का।
सर एक बात हो रही है इसके अंदर, क्या बीच में जो कोविड का कोरोना टाइम पे आपके द्वारा जो 5,000 रुपये लेके थे उसके लिए भी आपको नोटिस मिला, उसके लिए भी आपको कुछ? मैंने सारे सबूत आपके समक्ष में रख दिए थे और मैंने यहाँ से विधानसभा में सबूत रखे थे सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग आए उनसे हमने पैसा नहीं लिया, जो सक्षम था उन्होंने पैसा दिया तो उसको एडजस्ट करके उनकी सारी जांचें करके, और हमने एक भी कोविड पॉजिटिव होके किसी की डेथ नहीं हुई है हमारे यहाँ पे, 0 डेथ है। बाकी आपके जो अन्य स्टाफ जो आपके अधीनस्थ हैं फिर वो किस तरह से इस सरकार को संभालेंगे? सारे स्टाफ अपने दिल से काम कर रहे हैं, वो सारे स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छा स्टाफ है और काम करने में अच्छा लगता है कि सारे सपोर्टिव है। उसके बाद भी अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो उनको बड़ा दुख हो। जादव जी बताइए, एक चीज की आपको रिजाइन देने की आवश्यकता पड़ रही है? आवश्यकता ये है कि इस समय लगातार 2 महीने से मैं देख रहा हूँ कि बार बार लेटर पे लेटर आए जा रहे हैं, सर को परेशान किया जा रहा है, वो हमें बताते हैं इस चीज़ पे लगातार सर हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हमें समझ में आता है कि इतनी मेहनत करने के बाद इनके साथ ये हो रहा है तो फिर क्या? ऐसा तो नहीं कि आपको मतलब सर ने कुछ बहकाया है इसके? नहीं, पर्सनली बात ही नहीं, अपने को समझ में नहीं आती क्या चीज़। अपन समझ सकते हैं इस चीज़ को कि लगातार सर इतनी मेहनत करते हैं हर चीज़। कोविड के टाइम में मैंने देखा है सर शायद से हमसे ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। जुड़े हुए डॉक्टर से? सर से मेरे 5-4 महीने हो गए। बिल्कुल, और उस समय से मैं लगातार देख रहा हूँ सर का मेहनत लगातार रही नहीं है, वो गलत है ही नहीं अपनी जगह, तो मैं उनका सपोर्ट क्यों नहीं करूँ? बात यह है कि झूठी तरह से कोई किसी भी तरह का लेटर आ जाता है, वो मुझे ऐसा लगता है गलत है सर, ये तो आपको लगता है ऐसा हो कैसे सकता है? आप तो लगातार यहाँ लगातार वर्कआउट कर रहे हैं, हर वक्त मेहनत के लिए तैयार हैं, और सर हमें सपोर्ट इतना करते हैं कि सर मिलके हम सब मिलके मतलब सर बोलते हैं ऐसा ऐसा कर लेते हैं, हॉस्पिटल का डेवलपमेंट में कैसे काम करना है, सर हर चीज में आगे रह रहे हैं, सब चीज बता भी रहे हैं कि ये अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर हमें वो मिलता है तो बड़ा बेकार लगता है उस चीज का कि ये लेटर नहीं आना चाहिए शायद। तो आई थिंक एक इंसान के होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि गलत है शायद। सर इतनी मेहनत करने के बाद, कोविड के टाइम में इतनी मेहनत करी है सर ने बहुत ज्यादा, उसके बाद ऐसा लगता है कि अब ये लेटर आ रहा है, मतलब क्या निकला इतनी मेहनत करने का? कुछ भी करो उसका मैं ये रिजल्ट है। डॉक्टर राहुल अहिरवार। जी, आप संजय पटेल के पक्ष में किस बात को, आपको कोई मानसिक तनाव है या आपको कोई वेतन या किसी चीज को लेकर परेशान है, आप जो इनके सपोर्ट में खड़े हैं? नहीं, देखिए ऐसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है कि हमको परेशान तो किया जाता है ऊपर की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से। इतना अच्छा काम करने के बाद भी मैं खुद जब ओपीडी देखता हूँ तो 300 पेशेंट्स और बिल्कुल पैर नहीं रुकता हम लोगों का। फिर भी अगर फल मिलता है तो मतलब इतने 5-5.5 साल मेहनत करने के बाद, इतना नॉलेज लेने के बाद, इतने अच्छा काम करने के बाद अगर अधिकारी हमसे ऐसा बोलेंगे कि मतलब हमको इस तरीके से बोलेंगे, सर को ऐसा बोलेंगे कि आप नहीं थे, और मैं कुछ साक्षी हूँ, मैं सर के इसमें गवाही देने को तैयार हूँ, सर थे वहाँ पर, मेरा बयान लिया जा सकता है, और सर ने प्रूफ भी दिया, फिर भी अगर इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं और बार बार लेटर दिए जा रहे हैं तो मतलब ये गलत चीज़ है। तो इसलिए मैं बिल्कुल ये नहीं, मतलब गलत, अगर मैं गलत होता तो मैं झुकता, बट अगर मैं सही हूँ तो मैं नहीं झुकूंगा। अच्छा, मान लीजिए रिजाइन आपका कबूल कर ले, उसके बाद क्या करेंगे आप रिजाइन देने के बाद में? दीजिए, और डॉक्टर्स जॉब के लिए तो कमी नहीं, और भी हम सेवा करेंगे, जहाँ भी हमको मौका मिलेगा हम सेवा करेंगे, जिले में जाके करेंगे, फिर से गांव में जाके करेंगे, किसी दूसरे जिले में करेंगे, कहीं भी करेंगे, बट करेंगे, वो हमारा काम है, हम करते हैं, करते रहेंगे। बट अगर अधिकारी इस तरीके से करेंगे और जनता देखे इस चीज़ को, जनता समझे कि क्या मतलब गलत है क्या सही है, अगर वो हमसे डायरेक्ट ही बोल दिया जाता है कि आप रिजाइन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ठीक है। फिर अगर सच में अगर जनता को ऐसा लगता है कि हमारे रिजाइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता को तो आपकी आवश्यकता है, लेकिन आपके अधिकारियों को या हाँ तो वो उनको सोचना चाहिए, वो जनता के बारे में नहीं सोच रहे। इस तरीके एरोगेंस अच्छा नहीं होता है। देखिए मतलब हम लोगों ने काम जरूर बंद किया है, बट अभी भी अगर कोई बहुत अर्जेंट इमरजेंसी आती है तो हम बिल्कुल उसको, मैं खुद देखूंगा, सब लोग देखेंगे, ऐसा नहीं है। तो लेकिन फिर भी अगर इस तरह की मानवता के तौर पर हम सब करेंगे, बट इस तरीके से अगर अधिकारियों से हमें ऐसा मिलता है कि आपको मतलब इस तरीके से लेटर्स दिए जाते हैं, बार बार आपको बोला जाता है कि आप अच्छा, आप काम नहीं करते हैं, आप रहते नहीं हैं, जबकि हम इतने टीबी डिटेक्ट करते हैं, 300 पेशेंट की ओपीडी होती है, हमको यहाँ पे टीबी अधिकारी खुद आ चुके हैं, यहाँ पे सीबी नेट मशीन लगाने का हमको वो दे चुके हैं कि आपका बहुत अच्छा काम है। फिर भी अगर इस तरीके से काम अगर होगा तो आई एम सॉरी। आपको कभी लगता है कि आपके आला अधिकारी या किसी स्पेशल बात को लेके टॉर्चर कर रहे हो? देखिए, मैं तो एक्चुअली सर प्रभारी हैं, तो सारे जो लेटर्स आते हैं सब होते सर के पास आते हैं, मुझे डायरेक्टली तो कुछ नहीं आता है। बट हाँ, एक वो जब यहाँ पर आते हैं तो इस तरीके, मैं भी उस मीटिंग में रहता हूँ, बातें सुनता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि मुझे हुआ, हमारे मतलब बहुत सारे अधिकारी, बीएमओ सर को हुआ, मतलब बोला जाता है कि आप अच्छे से काम नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, बट मैं जब देखता हूँ कि नहीं, हम लोग अच्छा काम करते हैं। तो
और स्वास्थ्य विभाग में जब हमें जो बातों से क्या लगता है वो क्या चाहते हैं? ऐसा देखिए कुछ मतलब क्लियर तो मैं नहीं कह सकता, बट एक होता है ना कि शायद अब उनको किस चीज की प्रॉब्लम है, या तो कुछ ईगो प्रॉब्लम, आई डोंट नो कि क्या उनको प्रॉब्लम है, बट वो जो उनका रवैया है वो हमें सही नहीं लगता और जनता के हित में बिल्कुल नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी आला अधिकारी हैं उनका व्यवहार निम्न मतलब- स्तर के जो कर्मचारी या छोटे स्तर पे जो बैठे हुए डॉक्टर उनके प्रति ठीक ठाक नहीं है। हाँ मतलब थोड़ा सा इस तरीके से कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, जनता को शिकायत नहीं कर रही, तो फिर आपको इस तरीके से इंटरफेयर करना हर चीज के लिए मतलब सही नहीं लगता है मुझे। अधिकारियों श्रीमान एसडीएम महोदय एवं कलेक्टर महोदय द्वारा यह बताया जा रहा है कि श्रीमान हमारे डॉक्टर संजय पटेल साहब पूरे कोविड में प्लस उसके बाद भी किसी भी तरह की कोई ड्यूटी में नहीं रहे और बार बार उनके घर चले जाते हैं, हमेशा छुट्टी पे मिलते हैं, कभी भी उनके कार्य पे नहीं मिलते हैं और किसी तरह का कुछ कार्य उनके द्वारा नहीं किया जा रहा। इस तरह की चीज़ें उनकी झूठी भ्रांतियाँ उनके तक पहुँचाई गई और जब पटेल साहब कलेक्टर महोदय के समक्ष अपने सारे सबूत लेके पहुँचे तो कलेक्टर महोदय द्वारा यह कि नहीं मतलब वो सब सारी चीज़ों को नकार दिया गया कि नहीं आपके समक्ष आपके बीच में स्टाफ के बीच में ऐसी कोई डॉक्टर या उच्च अधिकारी की कोई बातचीत नहीं हुई है। बस ये सब सारी चीज़ें जो ये आपको किसने बताया कैसा हुआ है? इस तरह की चीज़ें जब कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय द्वारा हमारे पटेल साहब को लेटर द्वारा मुझे जानकारी दी